आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, मरकज़ की बीजेपी सरकार की जानिब से वक्फ कानून 2025 लागू होने के बाद से ही पूरे मुल्क का सियासी माहौल तब्दील हो चुका था। मुल्क की सैकड़ों दीनी मिली तंजीमों के साथ साथ तमामी अपोजिशन सियासी पार्टियों की जानिब से मरकज़ी बीजेपी सरकार के इस कानून के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इसके खिलाफ सड़कों पर एहतजाज का सिलसिला भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से लगातार चल रहा है। नाज़रीन, ख़ास बात यह है कि आज 16 अप्रैल को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 70 से ज़ायद अर्जियां दाखिल की गई थी और आज 16 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम और सुप्रीम सुनवाई होने वाली थी, जिस पर पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई थी। आज दोपहर 2 बजे नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, संजीव कुमार और विश्वनाथन की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई की शुरुआत हुई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सबसे पहले शुरुआत में ही तमामी वकीलों को ये बात कह दी कि आज ही तमाम अर्जियों पर सुनवाई करना मुमकिन नहीं है क्योंकि वक्त कम है, लिहाजा अहम याचिकाओं पर, अहम अर्जियों पर ही आज सुनवाई की जाएगी। और सीनियर एडवोकेट नाज़रीन जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस बहस की सुनवाई की शुरुआत की। और ख़ास बात नाज़रीन ये रही और सबसे उम्मीद अफजा बात ये रही कि कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस और उनकी 3 रुकनी बेंच के सामने सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला पॉइंट जो रखा वो ये रखा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ कानून 2025 जो लागू किया गया है वो सरासर गैर कानूनी और गैर दस्तूरी है। नाज़रीन, कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि ये कानून आर्टिकल 24-25 का उल्लंघन करता है, उसकी सरी तौर पर खिलाफ वर्जी करता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि ये कानून पूरी तरह से गैर कानूनी इसीलिए है क्योंकि जिस तरह की मजहबी आज़ादी आर्टिकल 25 और 26 में हर हिंदुस्तानी को दी गई है, ये सरासर उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संजीदगी से लिया। नाज़रीन, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये संजीदगी से लेते हुए ये भी कहा कि इस मामले की यानी इस केस की सुनवाई कंटिन्यू की जाएगी और कल दोपहर 2 बजे से फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर नाज़रीन दोबारा सुनवाई होगी। नाज़रीन, इसी तरह अभिषेक मनु संघवी ने भी वक्फ कानून के खिलाफ अपनी दलीलें रखी, जबकि मरकज़ी सरकार की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में कई घंटों के बहस के बाद ये कानून पास किया गया है। उन्होंने इस तरह की बात कही कि यह कानून बहस होने के बाद पास किया गया है और बिला वजह इस पर तनकीद की जा रही है। नाज़रीन, सरकार की जानिब से एडवोकेट तुषार मेहता ने जो दलीलें रखी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी संजीदगी से लिया। नाज़रीन, आज की बहस की खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसी बातें कही है, 5 पॉइंट सरकार पर ऐसी टिप्पणी की है जिससे अब करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ मुल्क के करोड़ों अवाम को ये उम्मीद साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि इंसाफ अभी जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को लेकर पूरे मुल्क के मुसलमानों के साथ साथ अमन पसंद और इंसाफ पसंद अवाम को उम्मीद मिलने की उम्मीद अब जाग उठी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी बातें कही है जिनमें से खास बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी सरकार को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि इस मामले में 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे, जिस पर तुषार मेहता ने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर मरकज़ी सरकार की जानिब से जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को संजीदगी से लेते हुए कई बातें अहम तौर पर मरकज़ी हुकूमत को कही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले को यानी वक्फ कानून 2025 के खिलाफ जो भी याचिकाएं और अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उसे धर्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि कानून और संविधान की कसौटी पर परखा जाएगा। यानी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी है कि अगर इस मामले में किसी भी तरह से दस्तूर और कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनवा सकता है। नाज़रीन, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम तौर पर यह कही है कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसे दोबारा डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। इसी तरह सबसे अहम टिप्पणी मरकज़ी सरकार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी 3 रुकनी बेंच ने जो नाज़रीन की है वो ये कही है और ये सवाल मरकज़ी हुकूमत से किया है कि क्या आप
हिंदू बोर्ड में भी मुसलमानों को जगह देंगे। यानी सीधे सीधे मरकजी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई है और ये कहा है, ये अंतरिम आदेश दिया है, ये आर्जी आदेश और ये फैसला सुनाया है कि मुस्लिम लोगों को ही, यानी वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम मेंबर ही बनाए जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी जीत नाज़रीन अपोजिशन और अर्ज गुजारों को मिलने जा रही है और ऐसी उम्मीद अब तमामी वकीलों और वकीलों के जितने भी इस मामले में पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं उनकी जानिब से ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को फटकार लगाई है और चंद अहम बातों पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, उससे ये उम्मीद अब जाग उठी है कि मरकजी सरकार के वक्फ कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। नाज़रीन, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें की है जो वकीलों ने प्रेस के सामने जाहिर की है। अब ऐसा लग रहा है कि कल फिर दोबारा दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई अर्जियों पर लगातार सुनवाई होगी और इस तरह की बातें अब संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं कि मरकजी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी फटकार मिल सकती है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और कई ऐसे सवालात किए हैं कि जिसका जवाब देना शायद आसान नहीं होगा। और इस तरह के संकेत अब मिलना शुरू हो चुके हैं कि मरकजी सरकार की जानिब से जिस तरह से जल्दबाजी से पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में ये बिल मंजूर किया गया, राष्ट्रपति की दस्तखत के बाद इसे गुज़िश्ता 8 अप्रैल को पूरे मुल्क में लागू भी किया जा चुका है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मरकजी सरकार का ये कानून और ये पेज सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस चुका है और सुप्रीम कोर्ट से अब इंसाफ की उम्मीद है। कई सियासी समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने भी इस बात का इजहार किया है कि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और वकीलों ने अपोजिशन की जानिब से, अर्जगुजारों की जानिब से जो भी वकील अदालत में पैरवी कर रहे थे, खासकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजू धवन, इन तमामी वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में बेहतर तरीके से अपनी दलीलों को रखा और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम बात आज जो कही है नाज़रीन वो यही है, जिससे इस तरह की उम्मीद की जा रही है और की जा सकती है कि मुसलमानों को और इंसाफ पसंद हिंदुस्तान के करोड़ों अवाम को अब इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि इस मामले को धर्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि कानून और संविधान की कसौटी पर परखा जाएगा। अब देखना यह है कि कल दोबारा सुनवाई के बाद क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर भी क्या अंतिम आदेश देता है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि मरकजी सरकार के इस कानून को नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में फंसता हुआ देखा जा सकता है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ज़रूर देगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।